किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं एक बात बताऊंगा दिल की। हम किसान भाई एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। कोई बीज फ्री दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जब मिल का नंबर आता है जब रोते हैं कि भाई रेट नहीं बढ़ा। जब तुम फ्री में पैदा करके बीज फ्री दे रहे हो तो फैक्ट्री वाले से क्या नफरत है, उसको फ्री में दे दो ना। गन्ना दे दो सारा फ्री में। वो रेट की बढ़ाएगा, वो भी तो वीडियो देखते हैं आपकी कि किसान लड़ रहे हैं, आपस में पागल हो रहे हैं, एक दूसरे की जड़ काट रहे हैं। किसी किसान ने अगर गन्ने का बीज तैयार किया है तो उसने मेहनत तो की होगी। उसमें कोई भी है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। आपको बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ किसान की बात कर रहा हूँ। लोग मुझ पे भी आरोप लगा देंगे, जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कमेंट कर देंगे कि ताऊ जी आप ही शायद दोगले हो। भाइयों सच्चाई ये है, अगर हम मतलब हम बीज बना के नहीं बेच सकते, हमारा टाइम नहीं है। बीज तैयार करना, उसे पैकिंग करना, उसे लगाना, लेबर का खर्चा बहुत मुश्किल पड़ता है। हर आदमी के बस की ये काम नहीं है। कर सकते थे तो हम भी कर सकते थे, अपना चैनल है, खूब प्रचार करके अपना माल बेच सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। भाई और लोगों ने एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई हमारा ये 38 खड़ा है, अच्छा भी चल रहा है, लेकिन इसमें रोग आ गए हैं, ये तो सभी की बात है। कुछ भाई बता रहे हैं कि मेरा बीज है, नाम का पता नहीं है, गट्टे से भी मोटा है, 2.5 किलो गन्ना है। मेरा मतलब यह है कि वो 2.5 किलो गन्ना तो आप बोलोगे, लेकिन उसे लेके कहाँ जाओगे? क्या आपकी फैक्ट्री से वो पास है? आप कोई भी बीज बोए, अपना क्षेत्र का ध्यान रखें। आप किस फैक्ट्री एरिया में आते हैं, फैक्ट्री वालों से कंफर्म करेगा आमदार से कि हम कौन सा बीज बोएं। हर फैक्ट्री का अलग अलग सुझाव है। एक 38 तो बीज ऐसा था सदाबहार जो हर फैक्ट्री ने लिया। तो भाइयों अब ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। 2-4 साल में फैक्ट्री वाले ही रोक तक रहेंगे से अंदर बढ़ने से, इसलिए फिर किसान को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है, धीरे धीरे कोई दूसरा बीज अपना लो ताकि हमारा नुकसान ना हो पाए। भाइयों अब तो हमें अपना आड़ते अच्छा लग रहा है, लेकिन खर्चा बहुत है इसमें। खर्चा तो सभी में आएगा, जो ज़्यादा बढ़ेगा 16-17 फुट उसमें बांधने लेबर का खर्चा आएगा। बिना बांधे तो 16 फुट का खड़ा नहीं रहेगा, उसमें बांस बल्ली कुछ तो लगानी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, लेबर का खर्चा है, उससे जान नहीं बचेगी। भाइयों आजकल कोई भी फसल हो, वो लोग 2 रुपये कमा रहे हैं खेती में, जो खुद काम कर रहे हैं। मतलब मैं बाबूजी बन के घूमने लगूँ, मैं खुद ना हाथ लगाऊं तो मुझे बचेगा तो सही, लेकिन बचेगा क्या? वो तो मेरा लेबर का खर्चा आ जाएगा। अच्छा गन्ना पैदा करने के लिए बंधाई का भी खर्चा है, पानी का भी खर्चा है, खाद का भी खर्चा है, खाद डालने का भी खर्चा है, लेबर का। अगर कुछ हम काम कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए। जैसे हमारे पुनीत बबलू हैं, हम लोग को नहीं लगाते भाई, और पुनीत स्प्रे कर रहा है खरपतवार फूंकने की। बबलू घर हुआ है रोटी लेने इसकी, ट्रैक्टर ये खड़ा है सामने। तो कुछ काम जो है कल डंगरों का काम है, हम दूध पीना अच्छा लगता है, हमें चाय भी अच्छी लगती है, चाय भी दिन में 20 बार पीते हैं। तो कम से कम पशुओं का भी तो हमें काम करना चाहिए, उनका चारा पानी रतब का ध्यान रखना चाहिए। जो सारे काम हम नौकरों पर करवाएंगे या मोल का दूध लेंगे तो भाइयों खेती में से 1 रुपया नहीं बच सकता। ये हमारी मजदूरी तो बचती है, और क्या बचता है। कुछ गाँव में कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके घर में परिवार जॉइंट है, वे खुद गन्ना छोल कर फैक्ट्री पहुँचाते हैं, अपने आप छोलते हैं, उन्हें और 40-50 रुपये और बच जाते हैं कुंटल पे, जो ठेकेदार को दे रहे हैं वो बच जाते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं, ये कहते हैं कि छोटा आदमी, छोटे की बात नहीं है, कुछ ऐसे भी आदमी जिनका बड़ा काम है, उनका पब्लिक का करने वाली घर के, वे एक आवाज़ पे चलते हैं। घर का बुजुर्ग उनको कहते हैं चलो छोल में, उनकी बहू बेटियाँ भी छोल में जाती हैं गन्ने छोलने के लिए। कई गाँवों में मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो भाई ये तो ही नहीं है कुछ भी। आजकल की लड़की तो ससुराल अपनी गांव में पसंद ही नहीं करती, वे चाहती हैं हम शहर में जाएं। लड़की खुद पूछती है अपने
पापा से कि पापा लड़का कैसा है, गांव में है क्या। नुका नुका क्या करता है, जो जॉब को होगा तो पसंद है, नहीं है तो मना कर। लड़की ना रहा देती है खुद, क्योंकि वो नहीं चाहती डंगर ढोना पड़ना। उसे पता नहीं बावली तू शहर में रहेगी, चले पुलिस का सिपाही मिल गया तुझे, सारी उम्र वो दही तुड़ाऊगा, तेरा खर्चा, तेरे बालकों का खर्चा। वो बेचारा बुढ़ापे में जाकर एक मकान का जुगाड़ करेगा और उसमें औलाद नालायक निकल जा। बहुत सी माताएं ऐसी हैं, बहनें बुरा मान जाएंगी मेरी बात का शायद, जो चटक मटक में रहती है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, वे बच्चों को बिगाड़ लेती हैं, बच्चे लास्ट में उनको दुख देते हैं। ऐसे संस्कार दो अपने बच्चों को, जो कम से कम भी बेचारे बुढ़ापे में हमारा सारा तो बने, अपने माँ बाप के लिए तो जिए वे भी। तो ऐसे संस्कार दो अपने बच्चों को। आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, बहुत से परिवार शहर में भी हैं हमारे कई जानने वाले, बच्चों को संस्कार ही दिए, उनको लड्डू में इतना बिगाड़ दिया कि भाइयों बच्चों ने, उन्हें यही नहीं पता था मेरा बाप कहाँ से कमा रहा है। उनके शौक कितने तकड़े करे, इन बालकों के इतने लाड से पड़े। राजा महाराजा भी शायद इतने लाड नहीं करते उन बच्चों के। उनको उन्होंने कहा मुझे आसमान से तारा चाहिए, तारा लाने की कोशिश करी बाप ने, लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो बच्चे भी बिखर गए, उन पर नहीं कंट्रोल हो पाया काम। तो भाइयों बच्चों को पहले ही आभास करा दो बचपन से ही। बहुत से घर में क्या करते हैं, बच्चों को ऐसी जगह शिक्षा देंगे। मैं मना नहीं करता, अच्छा जुगाड़ है उनको, कहीं भी शिक्षा विदेश में पढ़ा लें, मेरी तरफ से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं अपने लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर हमें पता है हमें खेती करनी, हमारे पास खेती इतनी है कि हमारे कई की पीढ़ी भी खेती करके गुजारा कर सकती हैं, तो बच्चों को पढ़ाई कराओ, लेकिन उसे खेती का भी ध्यान कराओ, क्योंकि हमारे बाद में वही तो वारिस है खेती को संभालने वाला। अचानक बाप के मरने के बाद में बेटा खेती नहीं संभाल पाता, वो बेचारा गांव में आएगा रहेगा, उसे ज्ञान नहीं है, वो मजदूर लगाएगा, मजदूरी 500 होगी तो उसे 600 बताऊँगे, वो 600 का इंतजाम करेगा, वो उनकी रोटी टुकड़े ढोने में लगा रहेगा। मजदूर मालिक के जाते ही डोले पे पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मारेंगे, मालिक उनके प्राण ठहराओगे सिखवा के। तो भाइयों खेती भी उसकी जिसे तजुर्बा है खेती का, या खुद नौकर की तरह मेहनत करता है, या नौकर लगा लिया, आपको भी मालिक भी मंड रहे हैं तो नौकर काम करते हैं। अब मैं घर से निकल जाऊँ, काम बताकर मैं आऊँ शाम को, तो नौकर अपनी मर्जी का काम करते हैं, वो काम नहीं होता, ना उसमें बचत दिखाई देती। भाई ये बचत के लिए तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, किसानों को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भले आप सारे काम मशीनरी से कर रहे हो, लेकिन मशीनरी को चलाने वाला भी तो खुद चाहिए, या कोई साइड बिजनेस हो, घर का एक आदमी सरकारी नौकरी में हो, बाहर से पैसा आ रहा हो नौकरी लायक खर्चे का, तो हम बचा सकते हैं। भाई खाली इस खेती में किसान का गुजारा नहीं है, मैंने पहले बताया वीडियो में, आज ही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। इसमें तो बड़ा हाथ थाम का काम करना है। गुजारा तो है, गुजारा क्या, आदमी अब ज़मीन बढ़ती जा रही है, किसान के पैदा हुई साल भर में 2-3 लाख की, घर का खर्चा आ गया 4 लाख का, तो वो और कुछ नए काम भी करने हैं, तो बचता कहाँ है, वो तो लग जाओ उसमें। बचता तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं भाइयों, नहीं बच पाता। भाइयों कुछ बात छूट गई होगी, कुछ आपको अटपटी लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।